नाज़रीन, अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के वादे सिर्फ बयानबाजी थे या वाकई कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं? वो तमाम टीमें, हिदायत और नक्शाबंदी आखिर कहाँ गायब हो गई? आपको वो मालूमात मिलेगी इस वीडियो में जो आमतौर पर पर्दे के पीछे रखी जाती है। 1 सितंबर से पहले वफाकी हुकूमत मुकम्मल तैयारी के साथ खड़ी। वजारत दाखिला की जानिब से सूबों को बाकायदा खतूत लिखे गए, नक्शाबंदी मुकम्मल हुई, टीमें तश्कील दी गई। लेकिन 1 सितंबर के बाद अचानक सब कुछ खामोश क्यों हो गया? ये जरूर नजर आ रहा है कि सिर्फ 11 दिनों में तकरीबन 16 लाख अफगान मुहाजिरीन वापस गए, जिनमें 83,000 POR कार्ड होल्डर्स भी शामिल थे। हुकूमत का हमेशा से यही मौकफ रहा है कि कुछ सूबे खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुकम्मल ताउन नहीं कर रहे, लेकिन सूरत हाल ये है कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में भी कोई वाज़ेह कार्रवाई नजर नहीं आई। अगर हालिया सैलाब को वजह समझा जाए तो ये भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर जैसे अहम शहरों में मुकम्मल खामोश सवालात को जन्म दे रही है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि जिन अफगान बाशिंदों को कराची रिलोकेट किया गया था वो दोबारा इस्लामाबाद और रावलपिंडी का रुख कर रहे हैं। कई इलाकों को नो गो एरिया करार दिया गया, लेकिन अब इन ही इलाकों में मुहाजिरीन को दोबारा मौजूदगी जो है वो उनकी देखी जा रही है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद का G6 इलाका, जहां पहले और पिछले कुछ हफ्तों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, वहां मुहाजिरीन ने कैंप कायम कर रखे हैं। इन तमाम मामलात के दरमियान एक बड़ी पेशरफ्त ये है कि बलूचिस्तान में अब वाकई कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। चमन में इंतजामिया ने घर घर छापे मारे, तलाशी ली, गिरफ्तारियां की और मुतअद्दिद अफराद को बाप दोस्ती बार्डर के जरिए मुल्क बदर किया गया। काबिले जिक्र बात यह है कि छापों के दौरान खवातीन एहलकार भी टीमों के साथ मौजूद थी ताकि किसी भी घर में दाखिल होते वक्त खवातीन के तकद्दुस को मजरूह ना किया जाए। ये एक अहम पेशरफ्त है जिससे जाहिर ये होता है कि इस मरतबा ऑपरेशन को कदरे मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। इससे कबल कोयटा और चमन में अफगान मुहाजिरीन को 72 घंटे के अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इस अल्टीमेटम पर कोई वाज़ेह अमल दरामद ना हो सका। अब जबकि नई हदायत जारी कर दी गई हैं, मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानात किए गए हैं कि मुहाजिरीन की पाकिस्तान में रिहाइश की मुद्दत खत्म हो चुकी है और इन्हें फौरी तौर पर मुल्क छोड़ना होगा। बलूचिस्तान में 5 स्कूल सील किए गए, जिनमें अफगान बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और असातिज़ा अफगान थे। इन स्कूलों को बंद करके मुतल्लिका अफराद को भी मुल्क बदर करने का अमल शुरू हो चुका है। ये सब सबूत हैं कि ऑपरेशन अब सुस्त रवि से मगर अमली तौर पर शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान में टीमें फाल हो चुकी हैं, छापे जारी हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और फौरी मुल्क बदरी का अमल भी जारी हो चुका है। अब सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया कब हरकत में आएगी? हजारा, मनसेहरा, हरीपुर, पेशावर और दीगर इलाकों में मुसलसल शिकायत आ रही है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। हत्ता कि पेशावर के मरकजी बाजारों में अफगान बाशिंदों की मौजूदगी बदस्तूर कायम है। चित्राल के हवाले से भी तजाद पाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि वहां से अफगान मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं, मगर मुकामी अफराद का तो ये कहना है कि बॉर्डर बंद होने की वजह से वो वापस आ ही नहीं। मुमकिन ये है कि वो तोरखम बॉर्डर के जरिए गए हों, मगर इसकी तस्दीक दरकार हो। जो डाटा 1 सितंबर से अब तक सामने आया है वो ये बताता है कि कार्रवाइयां अब शुरू हो चुकी हैं। टीमें जो तश्कील दी गई थी अब मुतहर्रिक हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियों के बाद फौरी मुल्क बदरी की जा रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों पर अदम ताउन का जो इल्जाम लगाया गया था, कम अज कम बलूचिस्तान के हवाले से अब वो इल्जाम दुरुस्त नहीं रहा। अब वहाँ वाज़ेह कार्रवाइयां हो रही हैं। अगला इम्तिहान खैबर पख्तूनख्वा का है कि आया वो कब हरकत में आता है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी छापे मारे जाएंगे? क्या वहाँ भी गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी का आगाज होगा, या फिर तमाम तर बोझ बलूचिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत पर ही पड़ता रहेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन का दायरा कहां तक फैलता है, किस शहर में क्या पेशरफ्त हो रही है और कौन से नए अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपके शहर में क्या सूरत हाल है, क्या वाकई कार्रवाइयां हो रही हैं या सब कुछ खामोशी से गुजर रहा है। अगली अपडेट और तफसीलात के लिए पाकिस्तान लेंस को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।